सीरीज जो आपको दिया जा रहा है लगातार प्रैक्टिस सेट, इस क्लास से अंत तक आप लोग जुड़े रहेंगे और आपके पेपर में सवाल यहीं से देखने को मिलेंगे बिल्कुल 100%। तो क्लास को ज़्यादा समय को यहाँ पे विलम्ब न करेंगे, शुरू करते हैं। आगे चलने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि क्लास को बिना स्किप किए हुए आप लोग अंत तक देखेंगे अगर आपको यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो। और जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे आप लोग सेव जरूर कर लेंगे ताकि जितने भी आपको कोई सा भी जानकारी आए यूपी पुलिस परीक्षा से संबंधित सबसे पहले आपको पता चले। पहला नंबर सवाल है कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे आप लोग किसे कहा जाता है। सही जवाब है कानपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है वर्ष 1937 से 1950 के मध्य उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे किस नाम से जाना जाता था। सही जवाब है ऑप्शन बी को आप लोग याद रखेंगे, संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे। मौर्य वंश ने उत्तर प्रदेश राज्य सहित संपूर्ण भारत पे कितने वर्ष तक जो है शासन किया था? तो याद रखेंगे 145 वर्ष। कितना? 145 वर्ष तक शासन किया था। अगला सवाल है तो याद रखेंगे आप लोग इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि किस शासक ने बाबर के पुण्य हुमायूं को पराजित किया था? सभी सवाल आपके यूपी पुलिस के पेपर में एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं साथियों, याद रखिएगा आप लोग। सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। शेर शाह सूरी ने आप लोग याद रखेंगे पूछा गया है। अगला सवाल पूछा गया था कि अकबर ने सन 1579 में किस आस्थान पे इबादत खाना स्थापित करवाया था? चलिए बताएंगे आप लोग, पूछा गया सवाल आपके एग्ज़ाम में, याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। फतेहपुर सीकरी आपका सही जवाब है। क्या होगा? फतेहपुर सीकरी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो सर्वप्रथम प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? तो आप लोग याद रखेंगे रोज़ाना क्लास में जुड़ेंगे आप लोग। लगातार प्रैक्टिस सेट यूपी पुलिस एग्ज़ाम जो आपका 23 से शुरू होने वाला है दिया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है उपयुक्त दोनों। क्या होगा? तो दोनों यहाँ पे सही है, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में किसने कहा कि भारत में अपनी आवाज़ इस महान संस्था में पाई है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है मदन मोहन मालवीय के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे अगला सवाल है उत्तर प्रदेश राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? चलिए बताएंगे आप लोग इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। सही जवाब बताएंगे आप लोग क्या होगा यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। जॉर्ज यूले ने आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है। चंद्रशेखर आज़ाद का संबंध किस पार्टी से था? चलिए बता देंगे आप लोग चंद्रशेखर आज़ाद का जो संबंध है यह किस पार्टी से था? तो याद रखेंगे सही जवाब है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी से इनका संबंध है। सभी प्यारे साथियों को अच्छे से यहाँ पे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में पूछा गया सवाल है। अगला देखेंगे सवाल यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कराए। चलिए बता देंगे आप लोग। प्रत्येक सवाल के लिए 5 सेकेंड आपको समय दिए जाएंगे उत्तर बताने के लिए, उसके बाद हम आपको सीधा आंसर बता देंगे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य संपूर्णानंद ने वाराणसी में अप्रैल 1934 में एक पर्चा प्रकाशित कराया था, उसका नाम क्या था? चलिए बता देंगे आप लोग उसका नाम क्या था। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है भारत के लिए एक प्रयोग समाजवादी कार्यक्रम, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल यहाँ पे जितने साथी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, और बगल में एक बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे सभी को सेव कर लेना है ज़रूर, ठीक है, ताकि हर जानकारी आपको मिले परीक्षा से संबंधित। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के मैदान भाग से नहीं निकलती है? बताएंगे आप लोग। पूरे गंगा का जो विस्तार है
2525 किलोमीटर पूरे भारत में आप लोग याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे 12 नंबर सवाल क्या कर रहा है। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में है? बेतवा नदी उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में गुजरती है? सभी प्यारे साथियों को पता होगा। चलिए दे देंगे, फटाफट से कमेंट करके बताइए आप लोग उत्तर इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, सभी को बताना है आज के क्लास के कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश राज्य के किस मैदानी जनपद में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो याद रखेंगे आप लोग, सर्वाधिक वर्षा होती है। सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, कानपुर में। कहाँ पे? कानपुर आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब इस प्रश्न का क्या होगा। उत्तर प्रदेश राज्य में खनिज मुख्यतः किन जनपदों में पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद हो गया, आगरा हो गया। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलेंगे साथियों। सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन ए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कराए कि भारत पंप एंड कंप्रेसर्स उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर आपका सही जवाब है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलिए बता देंगे आप लोग कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। फिर साथियों लॉक करेंगे ऑप्शन डी को और आगे बढ़िएगा आप लोग। सही जवाब है उत्तर प्रदेश प्रमुख चना उत्पादन राज्य सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे वन्य जीव विहार तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है नहीं है? कौन सा युग्म यहाँ पे सुमेलित नहीं है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी में जो आपका दिया है रानीपुर वन्य जीव विहार 1980 यहाँ पे सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे। अगर आपको इस बार वर्दी लेना है साथियों, एक सीट अगर पक्का करना है, यूपी पुलिस एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है, तो एग्ज़ाम को यहाँ पे जाने से पहले एक एक सवालों को अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। और निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो याद रखेंगे कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। थारू जनजाति के घर को प्रवेश द्वार दक्षिण की ओर कमरे से होता है। याद रखेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा गया सवाल है। अगला सवाल आया था कि थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं? चलिए बता देंगे आप लोग थारू जनजातियों में विवाह अधिकतम कब होते हैं। प्यारे मित्रों, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है, याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में, याद रखिएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को बताना है फटाफट से। बुक्सा जनजाति का जो गांव किस वृक्ष से घिरा होता है? बुक्सा जनजाति का जो गांव है किस वृक्ष से घिरा होता है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से यहाँ पे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। ये सभी के सभी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और आप लोग क्लास को फटाफट से सभी ग्रुप में सभी मित्रों के पास शेयर भी कर देंगे। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश में तालाब, झील तथा पोखर द्वारा कितना प्रतिशत संचित क्षेत्र है? बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। 21 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे और आपके एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस नगर से झांसी, ललितपुर, जालौन तथा हमीरपुर जिले की भूमि की सिंचाई की जाती है? तो सभी लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सिंचाई की जाती है ललितपुर बांध के नहर से। ललितपुर बांध की नहर से, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे
सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे उष्णकटिबंधीय नर्म पर्णपाती वन आप लोग याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सीतापुर तथा नाजिबाबाद बिजनौर में निम्न में से कौन सी उद्योग स्थित है। चलिए आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। देखेंगे 25 नंबर सवाल क्या है। 25 नंबर सवाल है, याद रखेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय जो है लखनऊ की स्थापना कब हुई। लखनऊ की स्थापना कब हुई तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे साथियों। सही जवाब है 1927 में आप लोग याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे यहाँ पे 26 नंबर सवाल है कि निराश्रित बालिकाओं की आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने वाले स्वच्छ संगठनों को राज्य सरकार द्वारा कितने प्रतिशत का जो है अनुदान दिया जाता है। चलिए बताएंगे आप लोग कितने प्रतिशत का जो है अनुदान दिया जाता है। सही जवाब बताएंगे इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। तो आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे 90%। कितना 90% आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बताएंगे फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब। उत्तर प्रदेश राज्य में दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्था की जो स्थापना है किस वर्ष की गई। बताएंगे आप लोग किस वर्ष की गई। सही जवाब है ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जिनका भी सी आ रहा है साथियों, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग हमारे साथ कमेंट में बताते चलिए आप लोग सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे 28 नंबर सवाल क्या कराए। बताएंगे आप लोग कि निम्न में से किस वाद्य यंत्र का आविष्कार उत्तर प्रदेश में हुआ था। बताएंगे आप लोग उत्तर प्रदेश में हुआ था। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा आप लोग, राइट आंसर यहाँ पे लॉक करेंगे ऑप्शन, जिन लोगों ने डी ऑप्शन को आप लोग बता रहे हैं यहाँ पे सभी के सभी आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। बताएंगे आप लोग कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ वजीर अली खान ने वीणा वादक में खालसा ख्याल जो है पद्धति का प्रयोग करने की किस संगीतिक घराना को जन्म दिया था। तो याद रखेंगे आप लोग ख्याल पद्धति का प्रयोग करने के लिए किस संगीतिक घराना को जो जन्म दिया था। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में लगातार बने हैं और इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, कहेगा तो सी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। रामपुर घराना आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है। आगे देखेंगे पूछा गया सवाल आपके लगातार पिछले 15 सालों से राहुल संस्कृत यान संस्था उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। बताएंगे आप लोग किस शहर में है। तो वाराणसी में। कहाँ पे, वाराणसी में आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। ठीक है साथियों, आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बताएंगे आप लोग पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है, सभी को याद रखना। यहाँ पे सही जवाब इस क्वेश्चन का लॉक करेंगे, जिनको भी ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है साथियों, जिनका ऑप्शन आ रहा है सी मेरठ को, क्या है मेरठ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। बताइएगा आप लोग गुप्त काल के शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो आप लोग याद रखेंगे पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस एग्जाम में। सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, चुनार से। कहाँ से, चुनार आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे कुशीनगर के बारे में विस्तृत जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। बताइएगा आप लोग कहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। सही जवाब है ऑप्शन याद रखिएगा कनिष्क के सिक्कों से, ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे प्रति 12 वर्ष बाद कुंभ मेला का आयोजन लगता है। याद रखेंगे आप लोग प्रति 12 वर्ष के बाद जो है कुंभ मेला का आयोजन कहाँ पे लगता है। तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, सही जवाब है। ठीक है, इस क्लास के आप लोग पीडीएफ के लिए कमेंट करते हैं प्यारे मित्रों,
तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। यहीं पे आपको पीडीएफ जो है दिया जाता है। सभी लोग फटाफट से जुड़िए। कमेंट में आपको लिंक दिया गया है। क्लास खत्म होने के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के किस नगर में जो है महानगर महानगर बस सेवा को संचालन नहीं होता है। महानगर बस सेवा को संचालन नहीं होता है। तो याद रखेंगे सही जवाब है मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद में नहीं होता है। सी ऑप्शन को लॉक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए बता देंगे सभी प्यारे साथी। उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सभी को याद रखना है। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, कानपुर में। कहाँ पे है साथियों? कानपुर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में विदेशी उप डाकघर स्थापित जो है किया गया है? तो याद रखेंगे नोएडा। क्या है? नोएडा। ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़ेंगे। साखी शब्द रामायणी रचना के लेखक कौन है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा सभी को बताना है फटाफट से। राइट आंसर डी ऑप्शन को आप लोग लॉक करेंगे। संत कबीर। क्या है? संत कबीर आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और आप लोग रोज़ाना क्लास में आपको जुड़ना है। ठीक है साथियों, रोज़ाना क्लास में आप सभी लोग जुड़ेंगे। बेहतरीन तैयारी आपको इसी चैनल के माध्यम से होने वाला है। विश्वास करके आप लोग इस क्लास के साथ आप लोग हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, वर्ष 1887 में बाबू तोताराम ने अलीगढ़ के किस पत्र का प्रकाशन शुरू किया था? तो सभी लोग याद रखेंगे भारत भूमि। क्या है? भारत भूमि। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़िएगा। कोयले का उत्तर प्रदेश में कुल कितना भंडार है? कोयले का उत्तर प्रदेश में कितना भंडार है? तो आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है 98.9। कितना? 98.9 है। इससे आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। ठीक है, और बिहार में 16 करोड़ टन है। कितना? 16 करोड़ टन बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, नरौरा परमाणु शक्ति परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन एक सीट पक्का करना है, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और आप सभी लोगों को जी जान लगा देना है मेहनत में आपको। ठीक है साथियों, और आप सभी लोगों के लिए इसी चैनल से आपको जुड़े रहना है। लगातार आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। तो 1922 में गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? प्रत्येक सवाल का उत्तर आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखेंगे। राइट आंसर ऑप्शन लॉक करेंगे। यहाँ पे याद रखेंगे ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब है। सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? चलिए बताएंगे आप लोग न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए। तो याद रखेंगे, आप सभी को याद रखना है कम से कम 30 वर्ष। कितना? 30 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। आगे बढ़िएगा, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न 4 नंबर सवाल है कि भारत में कितने राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? तो याद रखेंगे ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे। कितना? 6 राज्य में है। याद रखिएगा 6 राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है। अगला सवाल यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, गंगिया कर्मा किस राज्य का लोक नृत्य है? और यहाँ से सवाल आपको 1 न 2 प्रश्न एग्जाम में देखने को सीधा मिलेंगे। तो आप लोग नृत्य अच्छे से जो है कंप्लीट कर लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले। ठीक है, याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। बिहार याद रखेंगे। गंगिया कर्मा किसे है? तो बिहार आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला सवाल है 6 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे बताएंगे। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइएगा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। मैलिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है।
देखेंगे अगला प्रश्न, क्लास के फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, सभी लोग जुड़ जाइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग 1906 के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब है दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत माता सोसाइटी स्थापना किस वर्ष पे, किस स्थान पे जो है हुई थी? किस स्थान पे हुई थी? तो आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब, आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे, संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? बताएंगे आप लोग, संभवनाथ के प्रतीक चिन्ह क्या है? सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे, घोड़ा है। क्या है? घोड़ा, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, याद रखेंगे, संतरा में किस अम्ल पाया जाता है? संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सिट्रिक अम्ल याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आप लोग आगे बढ़िएगा, डी ऑप्शन सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराए, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? बताएंगे आप लोग, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे एपी कल्चर से संबंधित है। क्या है? एपी कल्चर, आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सेशन अगर आप सभी को अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे आप लोग सभी प्यारे साथी, फटाफट से सेशन को लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के पास ग्रुप में क्लास को फटाफट से शेयर कर देंगे। देखिए राइट आंसर याद रखेंगे, इस प्रश्न का सही जवाब है पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन संबंधित है पोमोकल्चर। पोमोकल्चर ऑप्शन बी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, एक एक सवालों को ईमानदारी से आप लोग याद रखेंगे। क्लास को खत्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कितना प्रश्न आप लोग सही किए हैं। देखेंगे 13 नंबर सवाल है, वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? चलिए बताएंगे आप लोग, वनसागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखेंगे सही जवाब है सोन नदी। कहाँ पे? सोन नदी, आप लोग याद रखेंगे, जिसका उद्गम अमरकंटक आप लोग याद रखिएगा होता है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे अवस्थित है? पूछा गया सवाल है आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, याद रखेंगे आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग। सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन डी है। क्या है? तो पुणे, आप लोग याद रखेंगे प्यारे मित्रों, सही जवाब है। सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। यहाँ पे सपनों का भारत पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी, आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है, बेहतरीन तैयारी है, शानदार तैयारी है। इसी तरह से प्रत्येक सवालों का उत्तर आप लोग कमेंट करके बता दे चलिएगा कमेंट बॉक्स में। देखेंगे 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? बताएंगे बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह हुई थी? तो याद रखेंगे सही जवाब है, ऑप्शन लॉक करेंगे प्यारे मित्रों, पटना विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी को आप ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है, पटना विश्वविद्यालय। आगे देखेंगे स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग, पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर घाटी परियोजना, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे आप लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आए हैं आज की क्लास में। एक एक प्रश्नों को आप लोग याद रखेंगे, पेपर में छापने वाले सवाल आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। ठीक है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन 324, आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है 324, आप लोग याद रखेंगे। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 19 नंबर सवाल है, वीडी सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? चलिए बता देंगे आप लोग, वीडी सावरकर की पुस्तक के नाम क्या है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे, द इंडियन वार ऑफ
इंडिपेंडेंट 1857 आप लोग याद रखेंगे प्यारे मित्रों। सही जवाब है ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों के विभाजन किसे दिया गया था। चलिए बता देंगे आप लोग किसे दिया गया था। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी, ऑप्शन को लॉक करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ठीक है, क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे, जरा भी स्किप आपको नहीं करना है। अगर इस बार आपको एग्ज़ाम को क्रैक कर देना है यूपी पुलिस परीक्षा को, तो एक एक सवालों को आप लोग याद रखिएगा, पेपर में यहीं से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। चलिए बता देंगे आप लोग बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है। देखेंगे प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया है, तो सभी का आंसर आना चाहिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में। चलिए बताएंगे आप लोग 9, कितना 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया है। कितना 9 आप लोग याद रखेंगे साथियों। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज का जो संकल्प कांग्रेस द्वारा कब पारित किया गया। चलिए बताएंगे आप लोग पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के द्वारा कब पारित जो है किया गया, तो आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा साथियों। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। कब किया गया, 1929 लाहौर के अधिवेशन आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे याद रखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक किसने किया। याद रखेंगे आप लोग प्रतिपादन किसने किया था। सभी का राइट आंसर से यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे अल्फ्रेड वेगनर। क्या है, अल्फ्रेड वेगनर, ऑप्शन ए को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे साथियों। सही जवाब है। ठीक है, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा गया प्रश्न आपके यूपी पुलिस के परीक्षा में। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन की जो है शक्ति किसके पास होती है। चलिए बताएंगे आप लोग किसके पास होती है। सही जवाब है ऑप्शन याद रखेंगे राष्ट्रपति के पास। किसके पास, राष्ट्रपति के पास होता है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, सभी को याद रखना है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे अवस्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, चलिए बता देंगे फटाफट से आप लोग सभी प्यारे साथी। फटाफट से राइट आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे लखनऊ। क्या है, लखनऊ, सभी का आंसर आना चाहिए। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन स्थापना किस वर्ष हुई थी। सभी का आंसर आना चाहिए। राइट आंसर है 7 अप्रैल 1948 आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। देखेंगे 28 नंबर सवाल क्या कराए कि नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। चलिए बता देंगे आप लोग नाट्य शास्त्र के लेखक कौन हैं। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे। जिनका भी ऑप्शन आ रहा है साथियों सी, बिल्कुल सही जवाब है। क्या है, भारत मुनि, याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे 29 नंबर सवाल क्या कराए, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। बताइएगा तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे राइट आंसर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला सवाल है कि भारत के आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था। भारत की आज़ादी के समय वित्त मंत्रालय किसे दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे। जितने भी सिलेक्टेड प्रश्न हैं उन्हीं सारे प्रश्नों को क्लास में हम ऐड करेंगे आपके लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है परीक्षा को लेकर के। चलिए याद रखेंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे प्यारे मित्रों। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1934 का मुंबई अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से। सभी प्यारे साथी चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यूपी पुलिस परीक्षा से जितने भी आपके संबंधित जानकारी है सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल पाए, सबसे पहले जानकारी। चलिए याद रखेंगे आप लोग सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। पालकुंडला पर्वत किस राज्य में अवस्थित है।
बताएंगे। पालकुंडला का जो पर्वत है किस राज्य में अवस्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब है। चौहान वंश एवं कन्न वंश के संस्थापक कौन थे? चलिए बता देंगे आप लोग, चौहान वंश एवं कन्न वंश के संस्थापक कौन थे? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे ऑप्शन सी को। और आगे बढ़िएगा, वासुदेव। क्या है साथियों? वासुदेव। आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू किया गया था? चलिए बताएंगे आप लोग, किस वर्ष शुरू किया गया था? 22 जनवरी 2015 को यह शुरू किया गया योजना। याद रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। भारत में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? बताइएगा कि जो आपका चांदी का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है यह किस राज्य में होता है? सही जवाब क्या होगा? याद रखेंगे ऑप्शन सी को आप लोग याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। बंजारा एवं बकला किस राज्य की प्रमुख जनजाति हैं? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे, बंजारा एवं बकला किस राज्य के प्रमुख जनजाति हैं? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे डी को। और आगे बढ़ेंगे आप लोग, आंध्र प्रदेश आपका सही जवाब है। अनुसूचित जाति सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? चलिए बता देंगे आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। प्यारे मित्रों आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, पंजाब। क्या है? पंजाब। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान एवं चंद्रप्रभा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बताएंगे आप लोग, चंद्रप्रभा अभयारण्य जो है यह किस राज्य में है? सही जवाब याद रखेंगे, ऑप्शन लॉक करेंगे एक। और आगे बढ़ेंगे, यूपी में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए फटाफट से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस राज्य में स्थित है? याद रखेंगे आप लोग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे यह है आपका देहरादून में। कहाँ पे साथियों? देहरादून में। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, भारत में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब याद रखेंगे, डी ऑप्शन लॉक करेंगे आप लोग, लाला लाजपत राय। याद रखिएगा, सही जवाब है डी ऑप्शन, सही जवाब है। देखेंगे अगला प्रश्न, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन करेंगे जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है सभी लोगों को। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताएंगे आप लोग, भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है यह किस वर्ष हुई थी? तो याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का लॉक करेंगे डी ऑप्शन को। आगे बढ़ेंगे, 1 अप्रैल 1935। आप लोग याद रखेंगे साथियों, सही जवाब है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? बताइएगा आप लोग, बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, पश्चिम चंपारण। क्या है? पश्चिमी चंपारण। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? बताइएगा, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन हैं? सही जवाब ऑप्शन डी को आप लोग लॉक करेंगे यहाँ पे, उत्पल कुमार सिंह। कौन है? उत्पल कुमार सिंह। आप लोग याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग याद रखेंगे, सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे, सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। प्यारे मित्रों, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। भाखड़ा नगल बांध परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? बताएंगे आप लोग, किस नदी पे है? तो याद रखिएगा, यह जो है आपका सतलज। क्या है? सतलज नदी पे भाखड़ा नगल बांध परियोजना, सतलज नदी। ऑप्शन डी को आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भाखड़ा नगल बांध इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मोए प्रेसिडेंशियल ईयर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताएंगे आप लोग, पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही जवाब है ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे, आर वेंकट रमन। आप लोग याद रखिएगा। आगे देखेंगे, मिस यूनिवर्स का पुस्तक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बन गई है? बताएंगे आप लोग, सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन
सुष्मिता सेन आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखेंगे राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का जो आयोजन है यह कहाँ किया गया था। चलिए बता देंगे आप लोग। सही जवाब इस प्रश्न का याद रखिएगा, ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे बेंगलोर में। कहाँ पे? बेंगलोर आप लोग याद रखेंगे। पोस्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो याद रखेंगे पोस्ट शब्द है किस खेल से संबंधित। सही जवाब है ऑप्शन गोल्फ से। किससे है? तो गोल्फ आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। और चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, किस शासक को घृणित कायर कहा जाता है? तो प्यारे मित्रों याद रखेंगे ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। चलिए 50 में से कितना स्कोर रहा है आप सभी को फटाफट से कमेंट कीजिए। सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट से, सभी को बताना है कितना स्कोर आपने किए हुए हैं 50 प्रश्न में से। और अगले क्लास में 50 इंपॉर्टेंट सवाल प्लस में हिंदी के प्रश्नों का संग्रह करेंगे मित्रों। तो मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।